अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का। ये दूसरा टेक चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख लिया था, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, दैट विल बी 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। तो एफ डैश एक्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। एक अच्छा बच्चा माइनस 1 नहीं -4, पिछली बार भी यही गलती हुई थी। एफ डैश एक्स में से बच्चा कह रहा है सर चलते जाओ, बस माता रानी का नाम लो। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2। देखते जाओ बस। एफ डैश एक्स में से 12 बाहर है, एक्स माइनस 2 कॉमन ले लो और एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 12 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर कभी भी -2 नहीं होता, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सिर्फ एक वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है 2 पे। बस हमारे पास जो एक कैंडिडेट आया है वो 2 आया है, और दो इंटरवल्स, दो कैंडिडेट्स इन्होंने दे रखे थे। तो अब हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0 पे, इसी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2 पे, और इसी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पे। और क्योंकि फंक्शन बराबर दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, तो एफ ऑफ 0 पे 0 0 0 0, और ये बचेगा सिर्फ 25। एफ ऑफ 2 आप निकालिए और एफ ऑफ 3 भी आप निकालिए, और देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। अब मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, मैं आपको करा रहा हूं। अगला वो बोलते हैं एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से लेके 2 पाए, मतलब एक पूरा चक्कर sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन दे रखा है, sin 2x की वैल्यू कब मैक्सिमम आती है, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये नहीं पूछा, कब आती है। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स cos 2x, तो पुट 2 टाइम्स cos 2x बराबर 0, तो cos 2x बराबर 0। अब cos 2x 0 कब होता है, cos 2x cos पाई बाय 2 पे भी 0 होता है, और cos 3 पाई बाय 2 पे भी 0 होता है। तो 2x बराबर पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, तो x बराबर हो जाएगा पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके यहां भी डिवाइड होगा और यहां भी डिवाइड होगा। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालो 0 पे, फंक्शन की वैल्यू निकालो पाई बाय 4 पे, फंक्शन की वैल्यू निकालो 3 पाई बाय 4 पे, और फंक्शन की वैल्यू निकालो 2 पाई पे। जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आए, फंक्शन था sin 2x, अगर साथ हो तो sin 2 इंटू 0 इज sin 0, जिसकी वैल्यू 0 होती है, sin 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज sin पाई बाय 2, जिसकी वैल्यू 1 होती है, जो मुझे मैक्सिमम लग रही है, sin 2 इंटू 3 पाई बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार चेक कर लूंगा, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाय 2। अगर देखें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट है, तो रिजल्ट माइनस साइन पाई बाय 2 जो कि होती है -1, और एफ ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई साइन n पाई पे 0 होता है, तो ये 0 होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। उन्होंने सिर्फ बोला एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, एट व्हाट पॉइंट्स, तो पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं, 6.5 का 8th, 6.5 का 8th पाई बाय 4, एंड इन्होंने एक और वैल्यू दे रखी है 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 ये कहां से लाए हैं, वो जरा मुझे भी देखना पड़ेगा भाई। कॉस एक तो 90 पे 0 होता है, एक 90 पे 0 होता है, और एक 90 इंटू 3 पे 0 होता है, 270 पे 0 होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इन्होंने 5 पाई बाय 4 कैसे करा, आई डोंट नो। cos 2 इंटू 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 4, 2 से 2 गया, तो cos 2 पाई नहीं, 0 से 2 पाई के अंदर वो नहीं आ रहा। हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है।
अगर कहीं डाउट हो तो अपनी स्कूल की टीचर से भी पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ अड़ा दिया, तो इसमें सीधी सी बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो तुक्का मत मारना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कोई इंटरवल नहीं दे रखा, एफ डैश एक्स बराबर लो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स को बराबर रखो 0 के, तो क्लास बोलेगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन एक्स जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, cos x अपॉन sin x बराबर 1, तो cot x इज इक्वल्स टू 1, तो cot x बराबर होता है cot पाई बाय 4, और यहां पर आएगा पाई प्लस पाई बाय 4, cot 5 पाई बाय 4, यहां 5 पाई बाय 4 आएगी, x की वैल्यू आएगी पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, हमारे अभी दो कैंडिडेट्स आए हैं, एफ डबल डैश एक्स जो आएगा हमारा cos x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालो, एफ डबल डैश पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, और एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 निकालो, ध्यान से देखना, माइनस साइन पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4, ध्यान से देख लो, मैंने जो वैल्यूज आई हैं वो डबल डेरिवेटिव में डाली हैं, तो बच्चा बोलेगा कि एफ डबल डैश पाई बाय 4 is equals to minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 definitely less than 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाय 4 पे आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो पाई बाय 4 पे तो आएगी, इसमें देख के देखो माइनस साइन पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाय 4, अगर याद हो थर्ड क्वाड्रेंट साइन का रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो माइनस माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 लेस देन आ रहा है, तो यहां पर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ ऑफ पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, एलसीएम आ गया रूट 2, 1 प्लस 1 2 बाय रूट 2, कैंसिल करके आ जाएगा रूट 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन मैं आपको बिना डेरिवेटिव के भी करा सकता हूं, बिना डेरिवेटिव के ही कराता हूं, मैक्सिमम वैल्यूज की रूट 2 आ रही है, इसको ध्यान से देख लेना। अगर पंगे लेने हो, एक तो ये तरीका इस क्वेश्चन को करने का, चलो जब ये लेक्चर खत्म करूंगा फिर एक और तरीका करा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आज तक नहीं कराया, मैंने आज तक नहीं कराया, वैसे मैं कराने की जरूरत भी नहीं है, बस मैं क्वेश्चन देख लूं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 to 3, इन द इंटरवल 1 to 3 का मतलब 1 से 3 तक, तो f ऑफ x कितना है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, f डैश x कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस 24, f डैश x कितना होगा 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 4, f डैश x कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 x प्लस 2, तो f डैश x को हम 0 के बराबर रखेंगे, 6 इज नॉट इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू 2 आएगी या x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो इन द इंटरवल 1 to 3 में 1 2 और 3 में सिर्फ 2 वाली वैल्यू लेंगे, माइनस 2 वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ये जो फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 में, वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 1 to 3, हालांकि x की दो वैल्यूज आई हैं 2 और माइनस 2, बट यहां पर हम सिर्फ 2 वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि 1 से 3 के बीच वाली लेनी थी, ये ध्यान से देखना। और उसके बाद बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल माइनस 3 से लेकर 1 तक, तो माइनस 3 से लेकर 1 तक माइनस 2 वाली वैल्यू लेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 3 पे निकालेंगे, माइनस 2 पे निकालेंगे और 1 पे निकालेंगे। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 107 प्लस 2, 109 माइनस 24, 109
माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 85 आ जाएगी। अगर एफ ऑफ 2 की बात होती है तो 8 2 जा 16 अगर 7 हो तो 8 2 जा 16 107 और 16 107 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 123 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 75 आ रही है। 3 डालते हैं तो 27 इंटू 2 54 प्लस 107 54 प्लस 107 इज इक्वल्स टू 161 माइनस 24 दिया माइनस 72 इज इक्वल्स टू 89। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1 2 3 वाले इंटरवल में वो 3 पर आ रही है। बीच में नहीं छोड़ूंगा कि आपको कहीं और दुखी ना होना पड़े, बट टॉपिक यही है। 10वां क्वेश्चन है मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 389 आएगी और नीचे वाले में -2 पे आएगी 139। ये ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं करा, मैंने नहीं करा, कभी नहीं करा, तो एक बार जरा तुम कर दो भैया, इज्जत बचा लो। वो क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल्स टू 1 द फंक्शन दिस, फंक्शन एक बार देख लूं, x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब 0 to 2 में x इक्वल्स टू 1 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं। सबसे पहले हमें f ऑफ x पता है, क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 और ये दे रखा है x इज इक्वल्स टू 1 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं इसकी f ऑफ 0 निकालता हूं। अगर f ऑफ 0 निकालता हूं तो मेरी वैल्यू आ रही है 9। f ऑफ 1 निकालता हूं, 1 डालता हूं तो 1 की पावर 4 1 प्लस a 1 माइनस 62 प्लस a प्लस 9 आ रहा है। f ऑफ 1 जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 9 प्लस 1 कितना है 22, a माइनस 52 आ रहा है। f ऑफ 1 मेरा आ रहा है 52 और यहीं पर मैं निकालता हूं f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 माइनस 62 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 9। तो f ऑफ 2 कितना आ रहा है 16 माइनस 62 इंटू 4 प्लस 2a प्लस 9। अगर साथ हो तो 2a पहले, 16 और 9 25 माइनस 62 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 248। अगर साथ हो माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 223। अब समझना, 2a माइनस 223 ये f ऑफ 2 है, मगर उन्होंने बोला इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू मतलब f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन f ऑफ 2 है, मतलब a माइनस 52 ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 2a माइनस 223। जैसे ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 223 तो ये इधर ले आओगे तो a विल बी लेस देन माइनस 52 प्लस 223। ये 2a माइनस a हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। 223 माइनस 52 विल बी 171 आ रहा है। 171 इज मोर देन a। हमारी जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 171 से लेस देन। उनका पीछे जो आंसर आ रहा है वो 120 आ रहा है। उनका जो आंसर आ रहा है दैट इज 120। वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे, देखते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि हमारी a की वैल्यू जो आनी है वो 171 से कम आनी है, मगर ये तो पक्का है। अब हम निकालेंगे f डैश x। f डैश x जो है वो होगा 4x क्यूब माइनस 124, मेरे से कहीं गलती हुई है ना, 124 कहीं नहीं हुई, 124x प्लस ए। तो हम f डैश x को 0 रखते थे तो 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a बराबर 0 रखते थे। बस इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना कि जो x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 पे आ रही है, तो हमारे पास हमने डाला 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0।
4 माइनस 124। देखो जो मैंने एक मेथड कराया अभी बता देता हूं। 4 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 माइनस 120 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। 171 से कम आएगी और एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो 120 आएगा। आप चाहो तो ये मेथड स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जरूर कर लेना अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x इन द इंटरवल 0 से 2 पाए। चारों इंटरवल्स दे रहे हैं, मतलब चारों क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं। तो f ऑफ x दे रखा है x प्लस साइन 2x। अगर क्लास 7 है तो f डैश x बराबर दे रखा होगा 1 प्लस 2 कॉस 2x। सो हम करेंगे पुट f dash x is equals to 0, 1 plus 2 cos 2x is equals to 0, 2 cos 2x is equals to minus 1, cos 2x is equals to minus 1 by 2। अब cos 2x 1 by 2 कब होता है? cos 2x 1 by 2 होता है 60 डिग्री पर। कहां पर होता है? 60 मतलब पाई बाय 6 पर। बट ये माइनस में आ रहा है तो ये और ये क्वाड्रेंट है, तो cos पाई माइनस पाई बाय 3 और cos पाई प्लस पाई बाय 3 दोनों वैल्यूज आएंगी। 60 पर आता है तो 2x बराबर आ जाएगा 2 पाई बाय 3 या फिर आ जाएगा 4 पाई बाय 3। तो x बराबर आ जाएगा पाई बाय 3 या फिर 2 पाई बाय 3। अब आप f ऑफ इसकी वैल्यू 0 पे निकालो, पाई बाय 3 पे निकालो, 2 पाई बाय 3 पे निकालो और एक इसकी वैल्यू निकालो आप 2 पाई पे निकालो। घबराना नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एफ ऑफ 0 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0। अब हम आगे चलें, पाई बाय 3 तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 3, दैट इज साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है साइन पाई माइनस पाई बाय 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है साइन पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 होता है रूट 3 बाय 2। तो पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाय 2, बस वैल्यूज को देखना है। 2 पाई बाय 3 वैल्यू आई है हमारी, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इससे तो बड़ा ही है, प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 3। अगर देखो तो साइन 4 पाई बाय 3 है जो नेगेटिव आएगा, साइन पाई प्लस पाई बाय 3 थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो दैट विल बी 2 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2 और 2 पाई दूंगा तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई, 0 होता है तो ये आ जाएगा 2 पाई। अब बस वैल्यू इन दोनों में से देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, सिर्फ इन दोनों में से वो प्लस माइनस करना पड़ेगा प्रॉपरली। एक बार चेक कर लेते हैं 12th क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया हुआ है। 6.5 का 12th मैक्सिमम वो दे रहा है 2 पाई पे और मिनिमम वैल्यू दे रहा है 0 पे। 2 पाई पे कैसे आ सकती है? साइन 2 ऑफ 2 पाई तो साइन 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई इज इक्वल्स टू, अच्छा उन्होंने प्रॉपरली निकाला हुआ वो मिनिमम 0 पे। बताता हूँ। अच्छा किया हमने देख लिया ये जो डाला। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया? पाई की वैल्यू बेटा डेसिमल में निकालना, 3.14 अपॉन 3 प्लस 1.73 अपॉन 2 कर लेना। ये आएगा 2 बाई 3 इंटू 3.14 माइनस 1.73 अपॉन 2 और ये करोगे तो 2 इंटू 3.14 जो कि बराबर हो जाएगी 6.28। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2 पाई पे और मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई पे आ रही है, मैक्सिमम एट 2 पाई और मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। थोड़ी सी जान ले ली इसने, थोड़ा टूट फूट के हम लोग निकले हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने बोला था ये वाला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो हमने रूट 2 निकाल दी थी। इसको करने का एक विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। मैंने अंदर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, बाहर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 2 इंटू साइन एक्स इंटू इस 1 बाय रूट 2 को लिख दिया कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स इंटू इस 1 बाय रूट 2 को लिख दिया साइन पाई बाय 4। रूट 2 इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 4
और साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है इंटू √2। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1। जो लास्ट के 3-4 लेक्चर्स थे जिसमें हमने लोकल मैक्सिमा से लेकर अब तक कराया था वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब रियल चीज शुरू होगी, रियल मैथ्स अब शुरू होगा जिसमें से 4 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो तैयार रहना और बिल्कुल तैयार रहना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एग्जांपल्स मैंने पहले ही करा दिए थे। रियल मैथ्स अब शुरू होने वाला है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। थैंक यू। ओ अभी रह गया।